चरण प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। हे प्रभु, हम जानते हैं आपके चरणों की कितनी महिमा है। स्वयं खुद ठाकुर जी भी कभी कभी अपने चरणों को देख करके उन पे मोहित हो जाते हैं। क्या कितने सुंदर चरणों वाला है ये, जिनके चरण समस्त कामनाओं का नाश करते हैं। ऐसे चरण गोपी कहती है श्याम सुंदर, आपने उन चरणों को कालिया के फणों पर तो रख दिया। वो कालिया जो पाप से विष से भरा हुआ था, उसके ऊपर तो आप इन चरणों चिन्हों को रखते हुए नाचते हुए आ गए। क्या हमारी दशा उस कालिया से भी गई गुजरी है कि आप उन सुकोमल चरणों को हमारे हृदय पे नहीं रख सकते? हमारे इस हृदय की वेदना को क्या आप शांत नहीं कर सकते हैं श्याम सुंदर? अगर आज तुम नहीं आए तो अनर्थ हो जाएगा। ये पूरा वृंदावन, ये जितनी अनंत गोपियां हैं, यहाँ वृंदावन में लाशों का, शवों का ढेर लग जाएगा। कोई बचा नहीं पाएगा इस वृंदावन को। अब एक ही चीज बचा सकती है हमें कि तुम आओ और तुम आकर के हमारे इस विरह वेदना को शांत करो। जैसे आग में किसी का शरीर झुलसता है, वैसे ही विरह वेदना है। तो विरह वेदना जब आप किन्हीं से प्रेम करते हो, उनसे दूर हो जाते हो, लेकिन उस विरह में बड़ा आनंद होता है। गोपी कहती हम जानती है विरह में आनंद है, क्योंकि मिलन में तो बस एक कृष्ण सामने होता है, पर विरह में पत्ते पत्ते में कृष्ण नजर आता है, कण कण में कृष्ण नजर आता है। हम उस विरह को जीना चाहते हैं, हम उस विरह वेदना को पाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना। देखो, भक्ति में दो स्थिति होती है। एक स्थिति वो होती है जब भगवान का नाम सुनना अच्छा लगता है, और एक स्थिति प्रेम में ऐसी आ जाती है जब कान से उसका नाम सुना ना जाए। नाम सुने तो कान बंद कर ले, खबरदार इसका नाम दोबारा लिया तो कृष्ण मत बोलना, नहीं तो हम अपने शरीर को, देह को धारण नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। तो गोपी की वो स्थिति हो गई है। और प्रेम में डूबती डूबती लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। कृष्ण को ढूंढती ढूंढती गोपी खुद कृष्ण बन गई। एक गोपी कहती, आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज उठा लिया, तुम सब आ जाओ गिरिराज जी के नीचे। अपने आप को कृष्ण समझने लगी। कोई गोपी रास रचाने लगी, सब अपने आप को कृष्ण प्रेम में इतना, प्रेम में दो बचता नहीं ना, एक हो जाता है। जब प्रेम अपने शिखर पे पहुंच जाता है तो एक ही बचता है, प्रियतम। तो गोपी भी भूल गई कि ये शरीर मेरा है, वो अपने आप को कृष्ण समझने लगी। और जब प्रेम की धारा प्रफुल्लित हुई, जब गोपी गीत के माध्यम से इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधारुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी जब कृष्ण दर्शन लालसा लेके भटकती भटकती, जब भगवान ने देखा कि अब हमने थोड़ी देर करी तो काम खराब हो जाएगा, तब तासाम आविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरश्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। पीताम्बरधारी श्री नंद नंदन घनश्याम श्री रास बिहारी श्री श्याम सुंदर गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की। श्री ठाकुर जी गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं, और जैसे श्री श्याम सुंदर आए, आहा, गोपियों के तन में, गोपियों के मन में, गोपियों के जीवन में खुशी की लहर दौड़ाई। भगवान को सामने देख करके भला किसको प्रसन्नता नहीं होगी। और वो भी तब जब पता कि अब प्राण गए, अब उनकी याद में प्राण गए और सामने वो आ गए, तो मानो गोपियों को दुनिया का सारा सुख मिल गया। देख देख करके, अब तक विरह के आंसू थे, अब खुशी के आंसू से गोपी रोने लगी। ठाकुर जी सब गोपियों को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते कि देखो, अब तुम परीक्षा में पास हो गई हो, अब तुमको वो पद मिलने वाला है जो पद ब्रह्मा, विष्णु जी, महेश जी किसी को प्राप्त नहीं होता।
भगवान विष्णु भी चाहे ना रास करना तो नहीं कर सकते, ये शास्त्रों में लिखा है। भगवान नारायण रास नहीं कर सकते, रास करने का अधिकार तो माधुर्य में श्री कृष्ण को ही है। तो उस रास में अब भगवान गोपियों को प्रवेश करा रहे हैं, समस्त ब्रज की गोपी, यहाँ तक कि जितने भगवान के अन्य अन्य अवतारों के चाहने वाले थे ना, जैसे राम अवतार में राम जी जब वनवास गए तो इतना सुंदर रूप था राम जी का कि वन के जितने ऋषि महात्मा थे वो राम जी को देख के मोहित हो गए उन पे। तो राम जी बोले भैया देखो थोड़ी मर्यादा रखो, ये राम अवतार है, एक काम करो कृष्ण अवतार जब हम लेंगे तब तुम सब गोपी बन के आ जाना। तो उन सब प्रेमियों को ठाकुर जी ने गोपी बना करके आज इस रास में बुलाया है। सब पधारे, देवी देवता भी पधारे, भगवान भोलेनाथ जी गोपी बन करके पधारे और सब इस दिव्य रस का आनंद प्राप्त करते हैं। आइए, समय तो ज़्यादा नहीं है पर बड़े संक्षेप में सूक्ष्म में हम सब रास का थोड़ा सा रस का आनंद लेंगे, क्योंकि आज आप नाचे नहीं ना तो आपको भी खाली खाली सा लग रहा होगा। सज धज के तो आ गए, आज कहा था कल ब्याह है तो बढ़िया सज धज के आ गए, पर अब रास में प्रवेश करो। महारास यमुना के घाट पर श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। कैसा रास? बोलिए रास बिहारी भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज वृंदावन की उस धरा पर, वृंदावन की उस धरती पर सुंदर रास हुआ, महारास हुआ, दिव्य महारास, अद्भुत महारास, अलौकिक महारास। और इस महारास का पूरा ब्रज साक्षी बना, ब्रज के लोग, ब्रज की गोपियां साक्षी बने और उस रस में स्नान करके अपने जीवन को धन्य किया। ये रास कोई एक आध दिन का रास नहीं था, तारात्रि, मतलब एक जो रास की रात्रि है ना वो कई रातों के बराबर थी। उस रात्रि में सबने, गोपियों ने रास का आनंद लेकर के भगवान ने सबको वापस अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी है। सारी गोपियां अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन खबरदार, सावधान, इस रास को कोई काम भाव से न देखे, क्योंकि ये कामना की लीला नहीं है, ये प्रेम की लीला है। काम और प्रेम में बड़ा अंतर है। काम तो संसार से होता है पर प्रेम भगवान से होता है। इसलिए गोपियों ने भगवान से कामना के वश नहीं, प्रेम वश रास किया। घर आ गई, रास हुआ। रास के बाद भगवान की और लीलाएं भी घटित होती हैं ब्रज की भूमि पर। सुखदेव जी उनका वर्णन करते हैं संक्षेप में श्रवण करते हुए। आगे भगवान मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान की लीला अब मथुरा जाने की ओर अग्रसर है। देखो, पृथ्वी मैया ने जाकर के गौ रूप में प्रार्थना की थी कि प्रभु आप अवतार लिए, हमें हमारे पाप का नाश करिए, पाप के बोझ को कम करिए। लेकिन अभी वो कार्य पूरा हुआ नहीं, कंस का पाप बढ़ता जा रहा है। तो भगवान ने सोचा अब समय आ गया है इस आतताई का नाश करने का। तो भगवान ने मन बनाया, अक्रूर जी भगवान को ले जाने के लिए आते हैं। मथुरा की ओर भगवान प्रस्थान करते हैं। बड़ा ही कारुण्य में ये प्रसंग है। सारे ब्रज में हाहाकार मच गया। कृष्ण जा रहे हैं ये सुन करके मानो सबके श्वासें रुक गई। लेकिन फिर कृष्ण इच्छा में, अपनी इच्छा मिला करके सबने कृष्ण को विदा दिया, विदाई की। भगवान मथुरा गए। मथुरा में भगवान कुबलिया पेड़, हाथी, धनुष आदि सबको भंग करते हुए कंस के उस मथुरा में सब जो उनके प्रेमी थे, जो उनकी प्रतीक्षा में थे, उनको दर्शन देने जाते हैं। धोबी, माली इत्यादि सब पर कृपा करते हैं। और फिर अंत में भगवान अखाड़े में जाकर के मामा कंस का भी उद्धार करते हैं। कंस को भरी सभा में सबके सामने भगवान ने
सिंहासन से पटक करके धरती पर फेंका और वहीं कंस का प्राणांत हो गया। सारे देवता प्रसन्न हो गए कि आज भगवान ने अपने अवतार कार्य को पूरा कर दिया, आज इस पापी का विनाश हुआ। सब बड़े प्रसन्न हुए, ढोल नगाड़े बजे। वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कराया। नाना उग्रसेन को भगवान ने कारागार से मुक्त करा करके राजा बना दिया। अब भगवान भी राजकुमार बन गए। अब तक तो ब्रज का ग्वाला कृष्ण था, पर अब राजकुमार कृष्ण है। तो भगवान ने सोचा कि आयु बढ़ रही है हमारी, अब उम्र बढ़ेगी तो फिर ब्याह होगा हमारा, शादी होगी, शादी के रिश्ते आएंगे। और जब रिश्ते आएंगे तो लड़की वाले पूछेंगे कि भैया जी लड़के ने क्या पढ़ाई कर रखी है, क्या डिग्री है। तो ठाकुर जी कहते हम तो कभी महाराज विद्यालय का मुंह ही नहीं देखा। मैया खूब कहती थे बेटा कछु पढ़ ले गोबर गणेश ही रहेगो का। और हम कहते मैया हमारो तो माखन दो यही मंत्र है हमारो, तो हमें तो यही आवे, कभी कछु पढ़ो ही ना। पर अब तो महाराज लगे है कछु पढ़नो पड़ेगो तभी तो बढ़िया छोरी आएगी। तो ठाकुर जी विद्याध्ययन करने गए। विद्याध्ययन करने भगवान उज्जैन जाते हैं। महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की है। फिर भगवान श्री कृष्ण वापस आए और यहाँ पर जब वापसी हुई है भगवान की, बाहरी सब कार्य भगवान कर रहे हैं लेकिन मन भगवान का कभी ब्रज से दूर न हुआ। और ये भाव जब उद्धव जी को पता चला कि कृष्ण मन ही मन हमेशा उदास रहते हैं, तो भगवान का संदेशा लेकर के श्री उद्धव जी ब्रज धाम की ओर प्रस्थान करते, ब्रज की ओर जाते। उद्धव जी ब्रज की ओर जाते हैं और श्री उद्धव जी देखते हैं कि कृष्ण ने कहा था कि मेरा ब्रज ऐसा है, मेरा ब्रज वैसा है, जरा हम भी तो जा करके देखें कैसा है कृष्ण का ब्रज। और वास्तविकता में जब उद्धव ब्रज में आए और श्री उद्धव जी महाराज ने ब्रज की उस दशा को देखा, गोपियों की दशा को देखा, नंद यशोदा श्री राधा रानी की दशा को देखा, तो श्री उद्धव जी समझ गए क्यों भगवान सारी दुनिया में घूमने के बाद भी क्यों ब्रज को न भूल पाते हैं। उसका कारण ब्रज का ये विशुद्ध दिव्य प्रेम है। उद्धव जी का हृदय परिवर्तित हो गया। उद्धव जी महाराज जो भाव लेकर के घूमते थे ज्ञान का, आज वो पर्दा फट गया और श्री उद्धव जी ब्रज की रज बन जाऊं ऐसी मांग भगवान से करते हैं और भगवान उनको ब्रज का लता गुल्म बनाते हैं, ब्रज में वास देते हैं। ऐसा श्री उद्धव जी महाराज का सुंदर चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया है। संक्षेप में ही श्रवण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर मथुरा पर आक्रमण होना शुरू हो गया। जरासंध नामक एक दैत्य था, कंस का ससुर था, इसने मथुरा पर आक्रमण शुरू कर दिए। भगवान हर बार मथुरा को बचा लेते, रक्षा करते। फिर भगवान के मन में आया बार बार ये आक्रमण करता रहेगा, हम बचाते रहेंगे, इससे अच्छा है कि इस स्थान को बदल दिया जाए। उस स्थान को बदल करके भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा एक स्वर्ण द्वारिका बनवाते हैं और समुद्र में उस द्वारिका में भगवान जा करके निवास करते हैं। और द्वारिका में ही भगवान ने फिर 16,108 विवाह करके अपना गृहस्थ धर्म बसाया, अपना परिवार बसाया। 16,108 भगवान की रानी, जिसमें से पहली है विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी महारानी। देवी रुक्मणी जी के साथ भगवान ने विवाह किया है और रुक्मणी जी को अपनी प्रथम पटरानी बनाया है। रुक्मणी जी जो लक्ष्मी जी का अवतार हैं, लक्ष्मी रूप में आकर के रुक्मणी जी भगवान से ब्याहती है। कैसे उनका विवाह हुआ, भगवान ने कैसे उनका हरण किया, ये बड़ी दिव्य कथा है। वो आप हम सब आगे सुनने जा रहे हैं। जैसा आपने कल भी सुना था, आज ठाकुर जी का ब्याह है, आज ठाकुर जी का विवाह उत्सव है। आप सब बराती बन के आए हो। बराती हो कि घराती हो? बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, बराती। घराती में तो देना पड़ेगा ना, बराती में माल उड़ाएंगे।
चलो जो बनना बन जाओ, जिसकी तरफ से भी है, तो कन्हैया के ब्याह में ही सब लोग हम शामिल होंगे। आज हमारे मध्य ठाकुर जी आएंगे, रुक्मणी जी आएंगी, सुंदर उनका विवाह उत्सव होगा और बड़े धूमधाम से हम उनका विवाह मनाएंगे। उससे पूर्व आइए थोड़ी सूचना है वो श्रवण करें। और एक और विशेष सूचना है कल की। कल की सूचना है, कल कथा का समय क्या है? बोलिए, जोर से बोलिए। सुबह 10 बजे से कथा का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है। तो वैसे तो देखो, आप आओ ना आओ चल जाता, कोई बात नहीं, ना भी आते तो भी काम चल जाएगा, हम तो भी, या 2 श्रोता हो तो भी। पर कल जो है वो बड़ा सुंदर दिन है, हमारे ठाकुर जी का क्या है? बोलिए ना, प्रागट्य उत्सव है, जन्मोत्सव है। तो हम तो आए, आप ना आए तो चल जाए, पर कल हमारे ठाकुर जी आएंगे आपके बीच में, और आप नहीं आओगे तो फिर आप इस मौके से, उनके दर्शन से वंचित रह जाओगे। इसलिए चाहे 6 दिन आए न आए, दर्शन किया न किया, सुना न सुना, पर कल सबको जरूर आना है। कल हमारे ठाकुर जी के प्रागट्य उत्सव में आप सबको आना, ये हमारी ओर से न्योता है आपको। कहो तो इनविटेशन कार्ड भी भिजवा दे। क्या ऐसे ही आ जाओगे? ऐसे ही आ जाएंगे ना? हाँ, तो ऐसे ही आ जाना। हमारे राधे गोविंद पधारेंगे, उनका आप सब दर्शन करोगे, उनकी कृपा मिलेगी, हम उनको लाड लड़ाएंगे। वैसे तो कोई दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जब हम ठाकुर जी को लाड ना लड़ाए, पर अब जिस दिन उनका आगमन प्रागट्य होता उस दिन तो और विशेष खूब उनको आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो बड़े धूमधाम से हम यहाँ उनका जन्म महोत्सव, प्रागट्य उत्सव मनाएंगे। तो सब पधारिएगा, हमारी ओर से आप सबको न्योता है। समय का सब ध्यान रखिएगा। जो लोग नहीं भी आपके आ पाए, रिश्तेदार नातेदार, उनको फ़ोन करके बता दीजिएगा कि भैया कल के समय में परिवर्तन है, तो सुबह के सत्र में कथा होगी। तो आइए सब थोड़ी सूचना संक्षेप में श्रवण करेंगे और उसके बाद हम सब ठाकुर जी के विवाह उत्सव में प्रवेश करेंगे।